टीचर्स डे यानी उस्तादों का दिन, यानी उन लोगों का दिन जो देश का भविष्य तैयार करने का काम करते हैं। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, हाई स्कूल हो या नर्सरी हो, उस्ताद का सबसे अहम रोल है, अध्यापक का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। अध्यापकों को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक फ़ैसला कई साल पहले किया था और उस फैसले में ये कहा था कि अध्यापकों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें बहुत ऊपर होना चाहिए। लेकिन बदले हुए हालात में वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो नया आया है उसमें जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की कोई पोजीशन नहीं। उस्ताद को लेकर क्या कुछ सरकार सोच रही है या उस्ताद उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक उस्ताद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? माय नेम इज़ विशाल सिंह एंड विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? सर बेसिकली आई एम ए साइंस टीचर इन पोस्टेड इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कालाकोट विच इज़ इन डिस्ट्रिक्ट राजौरी। एंड सबसे पहले तो सर मैं आपका और स्ट्रेट लाइन चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़े सारे ज़मीनी मसले ऐसे होते हैं जो आप हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाते हैं और वो रिड्रेसल भी होते हैं। तो आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में, स्ट्रेंथन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा सर, आज 5 सितंबर है और आज देश भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है, टीचर्स को ऑनर दिया जा रहा है। और आप देखें कि टीचर्स के मल्टी डायमेंशनल रोल को, जो टीचर एक मल्टी डायमेंशनल रोल सोसाइटी में प्ले कर रहा है, चाहे वो सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने का है, चाहे अपलिफ्टमेंट करने का है, चाहे सोसाइटी में वो रिफॉर्म्स ला रहा है, इन सब को देखते हुए टीचर को नेशन बिल्डर का टाइटल दिया गया है। लेकिन अब देखें कि ये टीचर की जो ये कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, इसे एक्नॉलेज आज से 5 साल पहले किया गया और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो कश्मीर के थे, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और एक ऑफिशियल प्रपोज़ल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेजा गया इन द फॉर्म ऑफ लेटर। ये लेटर मेरे हाथ में है और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस लेटर का जो टाइटल था वो ये था कि टू एनहेंस द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ द टीचर्स, द J&K टीचर्स शुड बी अकॉर्डेड द VIP स्टेटस। तो ये आज से 5 साल पहले एक प्रपोज़ल भेजा गया था, लेकिन हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचने के बाद ये प्रपोज़ल वहीं रह गया और ऐसा कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो आज ही के दिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हिंदुस्तान में टीचर को एक इतना बड़ा दर्जा दिया गया है, एक गुरु उसे कहा जाता है, और ऐसा हम सुनते हैं कि टीचर और भगवान अगर आपके सामने एक ही वक्त आते हैं तो आपको गुरु के पांव पहले छूने हैं, क्योंकि उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस वाहिगुरु से मिलाने वाला जो हमें है वो गुरु ही है। तो जब भारत जैसे देश में इतना बड़ा सम्मान है, इतनी बड़ी उपलब्धि है उसके लिए, तो आज VIP स्टेटस टीचर्स को मांगना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इसे समझने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा विशाल जी कि टीचर्स को VIP स्टेटस होना चाहिए जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर राज्य की अगर बात की जाए, इस राज्य में टीचर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है वो तो बाद में, पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि VIP स्टेटस अगर आप लोगों को मिलेगा तो उससे क्या फ़ायदा आपको होगा? देखिए सर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि VIP स्टेटस अगर टीचर्स को अकॉर्ड किया जाता है, उनको कन्फ़र किया जाता है VIP स्टेटस से, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा आपके सामने कि आप ग्लोबल टीचर स्टेटस रिपोर्ट इंडेक्स जो आता है, हर साल वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश होता है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे एक एजेंसी पब्लिश करती है और ये डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टडी किया जाता है। अब स्टडी क्या किया जाता है, टीचर्स के स्टेटस को देखा जाता है, टीचर्स की वर्किंग कंडीशंस को देखा जाता है, चाहे वो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू है या उनके सोशल और लीगल प्रिविलेजेस जो डिफरेंट कंट्रीज़ उनको ग्रांट करती हैं, उन सब को स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है कंपैरेटिव वे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर 2019 में जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, उनमें आप देखिए हमारा भारत 8वें नंबर पर है और जो भारत से आगे कुछ देश हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उसमें सबसे पहला स्थान जो आ रहा है वो चाइना का आ रहा है। उसके बाद हमारा मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहां टीचिंग प्रोफेशन इज़ द फर्स्ट चॉइस। क्यों?
क्योंकि वहाँ प्रिविलेजेस टीचर को ऐसे हैं, वहाँ सैलरीज ऐसी हैं कि वो सोसाइटी के बेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट करती है। जब सोसाइटी के बेस्ट माइंड्स वहाँ अट्रैक्ट होकर उस पोजीशन पे जाते हैं, उस टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं, तो उनके द्वारा जो तैयार किया हुआ प्रोडक्ट होता है वो भी बेस्ट होता है। अगर एक डॉक्टर जो तैयार हो रहा है वो टीचर के थ्रू ही हो रहा है, एक इंजीनियर तैयार हो रहा है वो भी टीचर के थ्रू हो रहा है, सिविल सर्वेंट है, पुलिस पर्सनस हैं, मीडिया पर्सनस हैं, आप कोई भी मिसाल ले लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि टीचिंग प्रोफेशन इज़ द मदर ऑफ़ ऑल प्रोफेशंस। सो इस प्रोफेशन में मैं समझता हूँ कि लोगों को बाई चॉइस आना चाहिए, ना कि बाई चांस आना चाहिए। आपने सुना होगा कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आमतौर पे बच्चों को पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ बेटा, तो बच्चे कहते हैं कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं या सिविल सर्वेंट, लेकिन टीचर का नाम सबसे लास्ट में आता है। यही समझने वाली बात है कि हिंदुस्तान में टीचिंग प्रोफेशन का नाम लास्ट में क्यों आता है और लोग यहाँ बाई चांस कैसे आ जाते हैं। बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ लोग बाई चॉइस वहाँ जाते हैं, ना कि बाई चांस। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो यहाँ होने वाला है वो ये है कि अगर स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग की जाए, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस यहाँ अडॉप्ट किया जाए जिससे कोई बाई चांस यहाँ ना आ सके, बाई चॉइस आए। और जब बाई चॉइस यहाँ लोग आएंगे तो आप देखेंगे कि वो पैशन से काम करेंगे, वो डेडिकेशन से काम करेंगे और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगा। और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट होगा, अगर डॉक्टर तैयार होगा वो इंडिया का नहीं, वो वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर होगा, और इंजीनियर तैयार होगा तो वो वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर होगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंडिया जो सुपर पावर का सपना हमने देखा है वो इसी तरह तैयार होगा। विशाल जी, जैसा आपने कहा कि आपने बताया कि टीचर क्या कुछ कर सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बदकिस्मती ये भी हमारी है कि उस्ताद को काम दिया पढ़ाने का, लेकिन वो स्कूल छोड़ के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में क्लर्की करने के लिए तैयार है। वो क्लर्क बन के वहाँ पर बैठना पसंद करता है और बड़ी शान से कहता है कि मेरी चलती है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में। तो आपसे ये समझना चाहूँगा, उस्ताद अब लगे हैं, आप क्लर्क का काम करना चाहते हैं, क्या आपको नहीं लगता उनको डिमोट करके जो है क्लर्क की पोजीशन पर उन्हें बिठा देना चाहिए और वो क्लर्क जिसको काम नहीं करने दिया जा रहा उसको उस्ताद लगाना चाहिए? बिल्कुल सर आपने बड़ा रेलिवेंट सा क्वेश्चन किया है। ये बात पहले भी कुछ दिन पहले चल रही थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए सर, टीचर बाय वर्ड जो है वो उसका काम है सिर्फ क्लासरूम में टीचिंग करना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे स्टेट में कुछ हालात ऐसे हैं, हमारे स्टेट में कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ जगह आप देखें कि जो स्टाफ कुछ जगह पे अंडर स्टाफ है, लेकिन टीचर का रिसोर्स वहाँ यूज़ किया जाता है। ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं कि टीचर्स जो पढ़ाने के साथ साथ दूसरे काम भी करें, जैसे आज आपने देखा होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या टीचरों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? आपको कहा जाता है आप इनैमोरेशन में चले जाओ, आप चले जाते हो। आपको कहा जाता है जाइए जी आबादी सेंसस करिए, आप सेंसस करने चले जाते हैं। आपको कहा जाता है जी जाइए आप कोविड की ड्यूटी दीजिए, आप कोविड की ड्यूटी देने चले जाते हैं। आपको कहा जाता है जी आप मजिस्ट्रेट बन जाइए, आप मजिस्ट्रेट की ड्यूटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आप जी इलेक्शन की ड्यूटी दो, आप तैयार हो जाते हो। हर जगह आप इसलिए तैयार हो जाते हो क्योंकि हर ड्यूटी में आपको पैसा मिलता है। तो मुझे ये बताइए कि जब आप तैयार हैं ये सब काम करने के लिए, तो फिर आप इस प्रोफेशन में आए ही क्यों? वही सब काम करने के लिए आपको उन्हीं डिपार्टमेंटों में भर्ती होना चाहिए था, यहाँ क्यों भर्ती होते हैं फिर आप? सर देखिए, यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि टीचर इज़ रिसोर्सफुल। टीचर रिसोर्सफुल है, वो मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले करता है। जिस तरह के ऑर्डर्स उन्हें होंगे, जिस तरह की, क्या ये काम एक टीचर का है? नहीं, ये काम टीचर का नहीं है। टीचर का जो प्राइमरी काम है वो है सिर्फ टीचिंग, क्लासरूम में टीचिंग करना है। उसके अलावा हमारा कोई और काम नहीं होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट हमने काफ़ी बार ऊपर फॉरवर्ड भी की है अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, लेकिन अब कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लैकिंग्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होंगी ज़रूर। लेकिन मैंने आपको इंटरव्यू के स्टार्ट में ये बात बताई है कि टीचर्स को अगर वीआईपी स्टेटस अकॉर्ड होता है तो कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीआईपी उन्हें बना दिया जाएगा। उन वीआईपी स्टेटस के साथ साथ कुछ प्रिविलेजेस भी गवर्नमेंट वहाँ देगी, कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी जो उन्हें सोसाइटी में प्ले करनी है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, मैं समझ नहीं पा रहा, हमने कौन सा कैम्ब्रिज बना लिया यहाँ पे, हमने कौन सा ऑक्सफोर्ड बना लिया जम्मू कश्मीर में, हमारे पास कौन सी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, हमारे पास कौन सा इंटरनेशनली एक्लेम्ड कॉलेज है, हमारे पास कौन सा ऐसा स्कूल है जिस स्कूल की धाक जो है पूरे भारतवर्ष में है? एक स्कूल बताइए आप जिसके बारे में आप कहें ये हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, पूरे भारतवर्ष में ये इसलिए मशहूर है क्योंकि इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई इस तरीके से होती है। हमने ऐसा बनाया कब पिछले इतने सालों में? हमारे टीचरों ने, हमारे उस्तादों ने ऐसा कौन सा हमने कमाल का इंस्टीट्यूशन यहाँ तैयार कर दिया कि हम इलेक्शन की ड्यूटी देने जा रहे हैं, हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में क्लर्क बन के खुश हैं और हमें शर्म भी नहीं आती कि हम टीचर हैं, उस्ताद हैं, लेक्चरर हैं
और बड़ी बाइज़्ज़त नौकरी है एक टीचर की, एक तमाम नौकरियां बाइज़्ज़त हैं, क्लरिकल जॉब्स भी बाइज़्ज़त हैं, लेकिन जो क्लर्क लगा है उसकी रोज़ी रोटी पर लात मारने का काम हम लोग करते हैं और हमें शर्म भी नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने आपको कहा टीचर का प्राइमरी रोल टीचिंग का है। अब अगर टीचर एक क्लर्क का काम कर रहा है, ड्यूटीज़ तो वो भी वहाँ पे 8 घंटे दे रहा है या 6 घंटे दे रहा है, ये मैटर पॉलिसी मैटर है, ये ऑर्डर्स हैं ऊपर से जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट। दूसरी बात यहाँ ये है कि अब गवर्नमेंट जो हमारी यूनियन टेरिटरी यहाँ अभी न्यूली जो बनी है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस हो रही हैं। और अभी आप देखिए न्यूली एजुकेशनल पॉलिसी जो अनाउंस हुई है उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं वो इसी सिस्टम को देखते हुए ऐड किए हैं कि जो लैकिंग्स हैं उन्हें भी रिमूव किया जाए, जो डेफिशिएंसीज हैं सिस्टम में उनको दूर करके और प्रॉपर रिक्रूटमेंट इस वे से की जाए कि जो जैसे आप क्लर्क की बात करें तो वहाँ क्लर्क ही काम करेगा, ना कि वहाँ टीचर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ टीचर की अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जी, मैं क्लर्क का काम नहीं करूँगा, मेरा काम पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा। जब आप तैयार हैं काम करने तो तब जाके तो आपको काम दिया जा रहा है। आप तैयार नहीं होंगे तो काम ज़बरदस्ती तो कोई आपको देगा नहीं। सर अगर तैयार नहीं होंगे तो फिर वो तो आप सर्विस कंडक्ट रूल के अगेंस्ट भी होता है, आप जानते हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो काम दिया जाता है हम उसे पूरे ईमानदारी से करते हैं, ऑनेस्टी से करते हैं। सर्विस कंडक्ट रूल्स जो हैं, मिसाल के तौर पे एक आदमी पीएचई डिपार्टमेंट में जेई का काम कर रहा है, डेफिनेटली उस आदमी को पीएचई डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र कर दिया जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट में और उस जेई से कहा जाए तुम जाके एजुकेशन डिपार्टमेंट पढ़ाने का काम करो और कहा जाए ये सर्विस कंडक्ट रूल्स है और आपको करना होगा। सर्विस कंडक्ट रूल्स अपने अपने डिपार्टमेंट के अपने अपने हैं। सर्विस कंडक्ट रूल्स में अगर टीचर को कहा गया है कि तुम्हारा काम पढ़ाने का है तो उसका काम पढ़ाने का है और उसके बाद अपने स्कूल की देखरेख करने का है। क्लरिकल काम करने का कोई सर्विस कंडक्ट रूल से लेना देना नहीं है कि सरकार ने आपके गले में डाल दिया, आप सरकार को ना नहीं कर सकते। ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा होता। देखिए सर, मैं छोटी सी आपको मिसाल देना चाहूँगा कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक स्कूल है, चाहे वो हाई स्कूल है या हायर सेकेंडरी है, राइट। वहाँ पे आप समझते हैं कि टीचर्स का एक स्टाफ होता है, वहाँ 4th क्लास भी होते हैं, वहाँ हमारे क्लरिकल स्टाफ भी होता है, जूनियर असिस्टेंट भी होता है। आप देखिए कि कुछ सालों में कुछ ऐसी स्टेगनेशन हुई है कि हमारी रिक्रूटमेंट्स नहीं हो पाई। और जब रिक्रूटमेंट्स नहीं हो पाई तो वहाँ आप देखेंगे कि बड़े सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी अभी वेकेंट है या वहाँ जो क्लरिकल स्टाफ की डेफिशिएंसी है। तो उस कंडीशन में एक टीचर को क्लास पढ़ाने के साथ साथ हमें वो काम भी वहाँ करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी एक ड्यूटी भी बन जाती है और एक किस्म से देखिए हम बाउंड भी हैं। तो उस चीज़ से मैं मना नहीं करता, लेकिन फिर भी जो आप बात कह रहे हैं मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ताकि जो टीचर है, टीचर को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया जाए टीचिंग तक ही, ना कि उसको क्लर्क का काम करवाया जाए, ना कि वो एक जूनियर असिस्टेंट हो या कुछ और ड्यूटीज़ अलॉट की जाएं। तो ये तभी हो पाएगा जब टीचर्स को वीआईपी स्टेटस अकॉर्ड किया जाएगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ फिक्स होंगी और टीचर्स की डिग्निटी और रिस्पेक्ट की जो बात आएगी, ये आप लेटर देखिए यहाँ साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ये प्रैक्टिस फॉलो कर रही हैं। और टीचर्स की जो इंश्योर करने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट को रिस्टोर करने के लिए या एनहांस करने के लिए टीचर्स को वीआईपी स्टेटस मिलना ही चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं आज आपके माध्यम से फिर से एक बार डिमांड करता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जो मनोज सिन्हा साहब अभी रिसेंटली ज्वाइन किया उन्होंने, वी हैव वेरी बिग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम एंड मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और ताकि ग्लोबल टीचर इंडेक्स रिपोर्ट जो अगले साल आए 2020-21 में जो आए उसमें इंडिया हमारा देश पहले नंबर पे हो। और साथ में वीआईपी ट्रीटमेंट की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन स्टेटस की बात कर रहा हूँ। जब स्टेटस अकॉर्ड होगा तो अपने आप चीज़ें भी चेंज होंगी, ग्राउंड रियलिटीज़ भी चेंज होंगी और भारत एक सुपर पावर बन के ज़रूर उभरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया आज उस्तादों के दिन कि विशाल जी का मानना है कि अगर वीआईपी स्टेटस मिलता है तो सब कुछ बदलेगा।